नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी मोटिवेशनल है, काफ़ी प्रेरणादायक है। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक माँ बेटे की है। प्रिय दर्शकों, ये तो आप जानते ही हैं कि माँ बाप जो होते हैं हमारे, वो भगवान होते हैं। भगवान से कम भी नहीं होते हैं। अगर भगवान भी नहीं होते हैं तो भगवान से कम भी नहीं होते हैं। इसलिए हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए ताकि हमें अच्छा सौभाग्य प्राप्त हो, उसका शुभ फल हमें प्राप्त हो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बूढ़ी माँ और एक बुजुर्ग बेटा रहे। एक बूढ़ी माँ और एक बुजुर्ग माँ और उसका एक नौजवान बेटा रहता था। दोनों का जीवन काफ़ी हंसी खुशी व्यतीत हो रहा था। आगे चल के जो बूढ़ी माँ थी वो अपने बेटे की शादी कर देती है और घर में एक बहू ले आती है। प्रिय दर्शकों, जब समय व्यतीत होता है तो एक दिन बेटा अपनी बूढ़ी माँ से कहता है, माँ, मैं शहर जा रहा हूँ। शहर जाकर कुछ धन कमा के लाऊंगा जिससे हमारा जीवन यापन सही तरीके से हो सके। प्रिय दर्शकों, उसकी जो बूढ़ी माँ थी उसे शहर जाने के लिए अनुमति दे देती है और वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं शहर जा रहा हूँ धन कमाने के लिए, तुम मेरी माँ का ख्याल रखना, माँ को भोजन पानी टाइम से देते रहना। यह वो लड़का अपनी पत्नी से कहकर जाता है। प्रिय दर्शकों, लड़का जो था वो शहर के लिए रवाना हो जाता है। इधर अगले दिन बूढ़ी माँ जब अपनी बहू से भोजन के लिए मांग करती है, भोजन मांगती है, तो उसकी जो बहू थी वो काफ़ी उसे परेशान करती है और टाइम से उस बूढ़ी माँ को भोजन भी नहीं देती है। इस तरीके से जो है काफ़ी तंग और काफ़ी परेशान रखती थी जो वो बहू थी। उस लड़के की जो बहू थी वो बुजुर्ग माँ को काफ़ी परेशान रखती है, काफ़ी प्रताड़ित करती है। प्रिय दर्शकों, जब उसका नौजवान बेटा शहर से वापस आता है तो वह माँ का हालचाल पूछता है, पत्नी का हालचाल पूछता है। प्रिय दर्शकों, सब हंसी खुशी रह रहे थे। रात को माँ की रोने की आवाज़ आती है और माँ कहती है कि सो जा निंदिया, अब मुझे रोटी कौन खिलाए। प्रिय दर्शकों, जब इस तरीके से माँ कहती है और माँ कहती है सो जा निंदिया, मुझे रोटी कौन खिलाए, आजा मेरे पास सो जा, मुझे अब रोटी कौन खिलाए। जब वो इस तरह की बात करती है तो उसका पुत्र इस बात को सुन लेता है। उस बूढ़ी माँ का पुत्र कहता है अपनी पत्नी से कि क्या माँ को रोटी नहीं खिलाई। तो उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, तुम्हारी माँ बूढ़ी हो चली हैं और वो इस तरीके से ही बकबक करती रहती हैं, उनको इस तरह की आदत पड़ चुकी है। प्रिय दर्शकों, वो बूढ़ी माँ कई बार इस तरीके से गुनगुनाती हैं और बार बार उनकी पत्नी जब वो गुनगुनाती थी तो उस लड़के की जो माँ थी वो इस तरीके से गुनगुनाती थी, तो उस लड़के की जो पत्नी थी, उस बूढ़ी माँ की जो बहू थी, वो लड़के के कान में कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोल देती है और वो ठीक से लड़का सुन नहीं पाता है। प्रिय दर्शकों, अगले दिन फिर वही स्थिति होती है जो पहले दिन थी। अब जो लड़का था वो काफ़ी परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि ऐसी क्या बात हो गई जो माँ इस तरीके से बोलती रहती है। तब वो अपनी पत्नी से कहता है तो उसकी पत्नी उसे बताती है कि देखो, अब तुम्हारी माँ ये चाहती हैं कि उनकी इच्छा ये है, जो तुम्हारी माँ की जो इच्छा है वो ये है कि उनकी शादी कर दी जाए। प्रिय दर्शकों, जब लड़का यह सुनता है तो लड़का बड़ा परेशान हो जाता है और कहता है मेरी बूढ़ी माँ को शादी की क्या ज़रूरत पड़ी है। तब वो उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, माँ को शादी की ज़रूरत है, माँ इस घर से जाना चाहती हैं, तुम ऐसा करो, माँ के लिए कोई रिश्ता ढूंढो और माँ की जो है शादी कर दो। प्रिय दर्शकों, वो लड़का समझ जाता है कि हो सकता है कि माँ को शादी की ज़रूरत हो, हमारी ज़रूरत ना हो, अपने पति की ज़रूरत हो। प्रिय दर्शकों, लड़का जो है अपनी माँ के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए निकल जाता है। कई जगह
घूमने के बाद उस लड़के को एक अपनी माँ के लिए रिश्ता मिल जाता है और वो उस अपनी माँ का रिश्ता तय कराता है। शादी की तैयारियां होना शुरू हो जाती हैं प्रिय दर्शकों। जब शादी की तैयारियां शुरू होती हैं तो जो मोहल्ले की औरतें थीं, गली मोहल्ले की जो औरतें थीं उस नगर में, वो लड़के पर थूकने लगती हैं और कहने लगती हैं कि बताओ कैसी निर्मम माता का पुत्र है ये, और कैसी वो माँ है जो बुढ़ापे में दूसरी शादी करना चाहती है, अपने बहू बेटे के होते हुए वो दूसरी शादी करना चाहती है। इस तरीके से जो है वो औरतें जो है बात करती हैं प्रिय दर्शकों। वो औरत जो थी उनमें से कुछ उस लड़के की माँ के पास जाती हैं, बूढ़ी माँ के पास, और उससे कहती हैं कि तुम कैसी माँ हो जो तुम अपने बेटे की बात को मान रही हो। अब वो जो माँ थी वो कुछ समझ नहीं पाती है और वो उन औरतों से ये कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा बेटा जो कह रहा है और जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रिय दर्शकों, जो औरत थी वो उस बूढ़ी माँ को बुरा भला कहकर चली जाती हैं प्रिय दर्शकों। अब बूढ़ी माँ अपनी बहू के पास जाती है और अपनी बहू से पूछती है कि बेटा ये सब क्या है, ये जो शादी की तैयारियां जो चल रही हैं ये सब क्या है। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी माँ की जो बहू थी वो कहती है कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारी शादी कर रहा है और ये उन्हीं का फैसला है, और अगर तुमने उनके फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाई तो वो आत्महत्या कर लेगा और अपनी मृत्यु को समाप्त हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये तो आप जानते ही हैं कि माँ तो माँ ही होती है। जब माँ को ये बात पता चलती है कि उसका बेटा आत्महत्या कर सकता है और वो अपना जीवन समाप्त कर लेगा, तो प्रिय दर्शकों, वो जो माँ थी काफ़ी परेशान हो जाती है, काफ़ी व्याकुल हो जाती है और वो हालात से समझौता कर लेती है और शादी के लिए तैयार हो जाती है। उस बूढ़ी माँ की शादी कर दी जाती है, नगर में बारात आती है, शादी की सभी रस्में निभाई जाती हैं और उस बूढ़ी माँ की शादी कर दी जाती है। अब जब उस बूढ़ी माँ की शादी हो जाती है तो बूढ़ी माँ को पालकी में बिठाकर लोग ले जा रहे थे अपने गांव के लिए। जो दूल्हा था वो अपनी उस बूढ़ी माँ को अपने गांव के लिए ले जा रहा था प्रिय दर्शकों। तो रास्ते में काफ़ी टाइम हो गया, वो उनकी नगर तक पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया, तो वो रास्ते में एक मकान में रुक जाते हैं। उस मकान में काफ़ी बर्तन फैले हुए पड़े थे, काफ़ी गंदगी थी और काफ़ी गंदा मकान था, क्योंकि उस घर में जो बहू बेटे थे वो मकान की साफ़ सफाई नहीं किया करते थे, मकान में ठीक ढंग से काम नहीं किया करते थे, मकान को गंदा रखते थे। ये दर्शकों, जब बूढ़ी माँ उस मकान में रुकती है तो झाड़ू कहती है कि अगर मुझे कोई सही स्थान पर रख दे तो मैं उसका जीवन बदल दूं। पोछा कहता है कि अगर कोई मुझे सही जगह पर सुखा दे तो मैं उसे सुंदर बना दूं। प्रिय दर्शकों, बर्तन कहते हैं कि अगर मुझे कोई सही स्थान पर रख दे तो मैं उसे जवान बना दूं, उसकी रूपरेखा ही बदल दूं। इस तरह की बातें वो कर रहे थे तो बूढ़ी माँ ये सभी इस बातों को सुन रही थी। अब बूढ़ी माँ काफ़ी व्याकुल हो जाती है, काफ़ी परेशान हो जाती है। बूढ़ी माँ उन तीनों चीज़ों को, झाड़ू, बर्तन और पोछा को अपनी अपनी जगह पर रख देती है। तो झाड़ू, पोछा और बर्तन देव जो थे वो तीनों देव प्रकट होते हैं और बूढ़ी माँ को 16 साल की लड़की बना देते हैं। अब जो बूढ़ी माँ थी वो 16 साल की नौजवान लड़की बन जाती है। प्रिय दर्शकों, जब वो 16 साल की नौजवान लड़की बन जाती है, अब जब सवेरा होता है तो जो पालकी में नौकर चाकर उसे अपने गांव ले जा रहे थे वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि हम तो एक बूढ़ी माँ लेकर आए थे और ये जवान कैसे हो गई। प्रिय दर्शकों, पर उन्हें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था, वो उस बूढ़ी माँ को लेकर चल देते हैं। अब वो नगर में पहुंच जाते हैं, बूढ़ी माँ अपने ससुराल में पहुंच जाती है। प्रिय दर्शकों, समय व्यतीत होता है तो कुछ गांव की औरतें थीं, वो उस बूढ़ी माँ के बेटे से कहती हैं कि तुम्हारी माँ की शादी को 10-12 दिन हो गए हैं, तुम अपनी माँ को लेकर आओ। ये हमारे गांव में इस तरह की परंपरा है कि जिसकी शादी होती है उसे लेने जाना पड़ता है। प्रिय दर्शकों,
उसका पुत्र अपनी पत्नी से कहता है कि माँ की शादी को 10 दिन हो गए हैं और हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि जब शादी हो जाती है तो उसके बाद उसे लेने जाना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, उस लड़के की पत्नी इस बात के लिए मना कर देती है और कह देती है कि कोई ज़रूरत नहीं है लाने की, शादी होगी, अब तुम्हें क्या परेशानी हो रही है, हम लाएं या न लाएं। प्रिय दर्शकों, वो लड़का नहीं मानता है, जिद करता है और वो अपनी माँ को लेने के लिए रवाना हो जाता है। अपनी माँ के ससुराल पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी बूढ़ी माँ जो थी वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वहाँ पर एक 16 साल की जवान लड़की थी और उस जवान लड़की से पूछता है कि मैंने अपनी माँ की यहाँ पर शादी की थी, मेरी माँ कहाँ है। तो वो 16 साल की जो लड़की थी वो बताती है कि पुत्र मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। और बूढ़ी माँ अच्छे अच्छे भोजन और पकवान अपने बेटे के लिए बनाती है, अच्छी तरीके से उसकी खातिरदारी करती है। प्रिय दर्शकों, वो लड़का एक बार फिर पुनः कहता है कि नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ तो बुजुर्ग है, तुम तो एक नौजवान लड़की हो। प्रिय दर्शकों, जब वो माँ अपनी पूरी कहानी का वर्णन उस लड़के के सामने करती है और उसकी बहू के बारे में भी बताती है, उसकी पत्नी के बारे में भी बताती है। प्रिय दर्शकों, जब इतनी बात वो लड़का सुनता है तो वो काफ़ी व्याकुल और काफ़ी परेशान हो जाता है और काफ़ी क्रोधित होता है अपनी पत्नी की इन हरकतों पर। बूढ़ी माँ ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने कहा था कि ये तुम्हारा ही फैसला है मेरी शादी का, और अगर मैंने शादी नहीं की तो तुम आत्महत्या कर लोगे, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। और शादी की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, मेरी इच्छा अपने पति के साथ नहीं रहने की थी, मेरी इच्छा तुम्हारे साथ रहने की थी। पुत्र, मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी। जिसके बहू बेटे घर में हों उसे भला शादी करने की क्या ज़रूरत थी, ऐसा वो बुजुर्ग माँ कहती हैं। अब उस लड़के की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने किए पर बहुत पछताता है। प्रिय दर्शकों, वो लड़का अपनी बूढ़ी माँ को लेकर घर आ जाता है। प्रिय दर्शकों, घर आ जाता है तो उसकी जो पत्नी थी वो जल भुन जाती है और कहती है कि तुम इसे क्यों लेकर आ गए, इसे अपने ससुराल में ही छोड़कर आओ। प्रिय दर्शकों, अब वो लड़का अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, इसमें माँ का कोई दोष नहीं है, ये सब तुम्हारा किया कराया है, इसके लिए तुम पूर्णतः दोषी हो। तुमने हमारी माँ का दिल दुखाया है और हमारा भी दिल दुखाया है। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है और हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक का था। तुम इस घर से अभी और इसी वक्त चली जाओ। अब जो है मैं और मेरी माँ अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं। प्रिय दर्शकों, उस लड़के की बहू जब इतनी बात सुनती है तो वो अपने पति और अपनी सास के चरणों में गिर जाती है, उसके पैरों में गिर जाती है बूढ़ी माँ के में, और कहती है, बूढ़ी माँ मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था, मैं अंधकार में डूब गई थी और मुझसे बहुत बड़ा जघन्य अपराध हो गया है और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी माँ कहती है कि नहीं पुत्री, तू तो मेरी बिटिया जैसी है और तुम दोनों मेरे कलेजे के टुकड़े हो, मुझे तुमसे कोई शिकवा और गिला नहीं है। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी माँ जो थी वो अपने बेटे और अपनी बेटे की बहू को माफ़ कर देती है और आगे चल के वो उन्हीं के साथ रहती है। और प्रिय दर्शकों, अपनी पुत्र वधू पर, उस बूढ़ी माँ की जो पुत्र वधू थी वो गर्भ धारण कर लेती है और उसके पुत्र की प्राप्ति होती है। अब बूढ़ी माँ दादी बन जाती है। अब बूढ़ी माँ को कभी किसी से कोई शिकायत नहीं थी, पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगा, आनंदमयी रहने लगा, उन्हें अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। प्रिय दर्शकों, ये कहानी हमें यही प्रेरणा देकर जाती है कि जो हमारे माँ बाप होते हैं वो भगवान तो नहीं होते पर भगवान का रूप ही होते हैं। कभी उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। ये कहानी हमें यही प्रेरणा देकर जाती है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से आप प्रेरणा लेकर अपने भविष्य को बदल सकते हैं, अपने जीवन में एक नया बदलाव ला सकते हैं। और जिन लोगों के बुजुर्ग माता पिता हैं वो इस कहानी को अवश्य सुने। प्रिय दर्शकों, हमारी कहानी कोई मनगढ़ंत नहीं होती हैं,
ये कहानी समाज में एक नया बदलाव लाने के लिए हम बनाते हैं और काफ़ी कहानियाँ हमारी वेद पुराण शास्त्र और ग्रंथों से ली जाती हैं। प्रिय दर्शकों, जो लोग अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं उन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलती है, ऐसा वेद पुराण शास्त्र और ग्रंथों में उल्लेख किया गया है, उनका वर्णन किया गया है। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इस कहानी से काफ़ी अच्छी प्रेरणा लेंगे और इस कहानी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बदलने की कोशिश करेंगे, अपने माता पिता को सुख देने की कोशिश करेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, इस तरह की मोटिवेशनल कहानी हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस तरह की मोटिवेशनल ज्ञानवर्धक कहानी आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन देखते रहें। प्रिय दर्शकों, कहानी को बिना स्किप किए देखें ताकि कहानी का सार आपकी समझ में अच्छे तरीके से आए। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो अपने सगे संबंधियों में शेयर करें, अपने पड़ोसियों में शेयर करें, अपने घर में भी इस कहानी को बताएं ताकि इस कहानी से अन्य लोग भी प्रेरणा ले सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। और जो लोग पाप के भागी हो चुके हैं, अपनी माँ बाप को ठुकरा चुके हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, वो लोग पुण्य कमा सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। इस तरह की कहानी को आप अपने सगे संबंधी व मित्र व रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। नमस्कार।